कैसा है हमारी श्यामा प्यारी राधा रानी, लाडली जू का दिव्य लोक। रात्रि का तीसरा प्रहर था। आकाश में चंद्रमा का कोमल प्रकाश बिखरा हुआ था और मेरे कक्ष में केवल एक दीपक की लौ मृदुल रूप से जल रही थी, जिसकी लौ की थरथराहट मानो मुझे किसी अनदेखे लोक की ओर बुला रही थी। मैंने नेत्र बंद किए और अपने भीतर एक ही शब्द का जप प्रारंभ किया, राधा राधा राधा। यह जब धीरे धीरे मेरी श्वास का हिस्सा बन गया, फिर श्वास भी विलीन हो गई और केवल नाम का नाद रह गया। मुझे स्मरण आया कि हित महाराज जी कहते हैं, नाम जपते जपते जब नाम और नामी में भेद ना रहे, तब ही लीला दर्शन की पात्रता प्राप्त होती है। धीरे धीरे बाहरी जगत का अस्तित्व धुंधला पड़ गया, शरीर का बोझ हट गया और मैं एक मधुर संगीत की लहर पर बहता हुआ एक ऐसे लोक में प्रवेश करने लगा जहाँ प्रकाश, गंध और स्वर एक साथ अनुभव होते थे। एक क्षण में मैंने पाया कि मैं पृथ्वी पर नहीं, बल्कि एक अनिर्वचनीय सौंदर्य भरे दिव्य लोक में खड़ा हूँ। यह वही है जिसे संत जन राधा रानी का दिव्य धाम कहते हैं। यहाँ की भूमि चांदी और सोने के महीन कणों से निर्मित प्रतीत होती थी। हर कण से एक ज्योति निकल रही थी और वह ज्योति मेरे हृदय को छूकर प्रेम रस से भर रही थी। चारों ओर मधु जैसी सुगंध फैली थी, जो किसी फूल की नहीं, बल्कि स्वयं श्री राधा के चरणों की सुगंध थी। नदियां यहाँ पारदर्शी थी, जल के भीतर कमल खिले थे और उन कमलों पर मोरपंख, पीत वस्त्र और मणियों के प्रतिबिंब झिलमिला रहे थे। उनके किनारों पर वंशी की ध्वनि गूंज रही थी, कभी मंद, कभी तीव्र, जैसे मेरे हृदय की धड़कन के साथ लय मिला रही हो। पर्वत भी यहाँ जीवंत थे। हर पर्वत की चोटी पर पुष्प लताएं लहराती थीं और उनकी पंखुड़ियों से झरने की तरह मधुर सुगंध बहती थी। वायु ऐसी मृदुल थी कि उसका स्पर्श होते ही शरीर का सारा बोझ मिट जाता और मन में केवल एक ही भाव उठता, मेरा सर्वस्व राधा है। आकाश में नक्षत्र और तारामंडल साधारण न होकर जीवंत थे, वे झिलमिलाकर मानो स्वागत कर रहे हों। सूर्य यहाँ कठोर न था, उसका प्रकाश मधु जैसा कोमल था और चंद्रमा का चांदनी स्नान आत्मा को अनंत शांति में डुबो देता था। तभी दूर से मैंने देखा कि एक विशाल उपवन के मध्य एक सुनहरी राजमंडली सज रही है। केंद्र में श्री कृष्ण और उनके पास श्री राधा रानी। उनकी आभा ऐसी थी कि लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सौंदर्य एक क्षण के लिए उनके रूप में ठहर गया हो। उनकी आंखों में अनंत करुणा, अधरों पर कोमल मुस्कान और भ्रुकुटी के मध्य दिव्य तेज का प्रकाश था। उनके वस्त्र गुलाबी और सुनहरे रंग के थे, जिनमें मोतियों और मणियों की सजावट थी और केशों में मंद मंद हिलता मोगरे का फूल उनकी मधुरता में चार चांद लगा रहा था। वे गोपियों के संग हंस हंस कर वार्तालाप कर रही थी, कभी किसी के गले में फूलों की माला डालती, कभी किसी के माथे पर चंदन का तिलक करती। उनकी हर भंगिमा में ऐसी लय थी कि लगता था स्वयं सृष्टि उन्हीं के अनुसार नृत्य कर रही हो। मैं संकोच और विस्मय में खड़ा देख रहा था कि उनकी दृष्टि अचानक मेरी ओर पड़ी। वह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि न थी, उसमें प्रेम, स्वीकृति और करुणा का ऐसा संयोग था कि मेरी आत्मा जैसे पिघल गई। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी, उनके चरणों के स्पर्श से धरती पे जहां वे चलती वहां फूल स्वतः उगाते। मेरे पास आकर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, तुम इतने वर्षों से मेरा नाम जप रहे हो, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाने लाई हूँ। उनका हाथ मेरे सिर पे था और उस स्पर्श से मेरे भीतर की सारी अशुद्धियां, भय और संदेह मानो बह गए। उन्होंने मुझे उपवन में घुमाया, जहाँ हर लता एक जीवन सखी की तरह थी, जो राधा कृष्ण की लीला का रस सुनाती थी। वहाँ के निवासी गोपियाँ, देवियाँ, सिद्ध ऋषि मुनि सभी चिर युवा थे। उनके शरीर प्रकाश से बने थे और हर कोई
अपने अपने भाव में सेवा में रत था। गोपियां राधा के वस्त्र संवारती, कोई उनकी वेणी में फूल लगाती, कोई चरणों की सेवा करती। श्री कृष्ण दूर से मुस्कुराकर देख रहे थे। उनकी आंखों में भी वही प्रेम और माधुर्य था जो केवल राधा के लिए सुरक्षित था। रात्रि का समय वहां और भी अद्भुत था। आकाश में तारों की पंक्तियां मानो मणियों की मालाएं बनकर लटक रही हों। चंद्रमा की चांदनी कमल पत्र पे मोतियों जैसी बूंदें बनाती थी और वायु में वीणा, मुरली और मंजीरों का सम्मिलित स्वर बहता था। मेरी मनोभूमि अब पृथ्वी के भावों से मुक्त हो चुकी थी। मैं केवल सेवा और प्रेम के भाव में डूबा था। राधा जी ने मुझसे पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? मैंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, माँ, यहाँ तो हर श्वास अमृत है, हर दृष्टि करुणा है और हर क्षण शाश्वत है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही मेरा लोक है, जहाँ न कोई वियोग है, न कोई भय, केवल प्रेम का अखंड सागर है। उन्होंने मेरा हाथ थामकर मुझे एक झील के पास बिठाया, जहाँ कमल खिले थे और उसमें से मधुर प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम पृथ्वी पर लौटो तो इस प्रेम को साथ ले जाना और हर प्राणी में मेरा ही रूप देखना। जैसे ही उनकी वाणी मेरे हृदय में उतरी, एक दिव्य प्रकाश ने मुझे घेर लिया और मैं उसी प्रकाश में डूबकर अपने ध्यान कक्ष में लौट आया। नेत्र खुले तो दीपक अभी भी जल रहा था, पर उसकी लौ में मुझे राधा रानी की झलक दिख रही थी और मेरे भीतर उनका वचन गूंज रहा था, मेरा लोक वही है जहाँ मेरा नाम है और मेरा नाम वही है जहाँ प्रेम है। हमारी लाडली जो जिस समय मुस्कुराकर ऐसे तिरछी चितवन से हेर लेती तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का मोर मुकुट खिसक जाता, बंसी गिर जाती, पीतांबर भी गिरने लगता। बोले क्या हो गया? बोले मूर्छित हो रहे हैं महाराज। तो है कौन? अगर मुस्कुरा के देख ले तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, ऐसे हैं। और ऐसे मदन मोहन विश्व मनमोहन को जो मोहित किए हुए उनका नाम मोहिनी जू। वो मोहिनी जू हमारी लाडली जू।